17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी साहब का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो आज हम लोग मोदी साहब के बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेंगे। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, इनकी राजनीतिक यात्रा क्या है और इन्होंने जो कार्य किए हैं, जो उपलब्धियां हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। और इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और आप जानते होंगे कि पहली बार ये 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें आप देखिए पिछली बार की तुलना में उन्हें भारी बहुमत मिला था। और अभी वर्तमान में आप देखिए बीजेपी के पास अकेले 303 के करीब आपकी लोकसभा सीटें हैं। और आप सभी जानते हैं कि टोटल लोकसभा सीटों की बात करें तो 543 देखने को मिलेंगी। कुछ और पिक्चर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। ये आप देखिए इनका परिवार है मोदी साहब का, और आप देखिए इनकी पत्नी है और इनकी माता है और आप देखिए सबसे जिन्हें करीबी माना जाता है और मोदी साहब की सफलता में इनका हाथ भी माना जाता है, ये है अमित शाह, जो भी आप वर्तमान में देखेंगे हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। और आपको ये हैरानी होगी जानकर, इससे पहले आपको बताऊं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं मोदी साहब। और आप देख को मालूम होना चाहिए जो अमित शाह साहब हैं, एक गुजरात के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। और आप देखिए कि गुजरात आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें गुजरात। गुजरात की राजधानी की बात करें तो गांधीनगर है इसकी राजधानी। और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और आपको मालूम होगा कि 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। और यहाँ विधानसभा में आपको 182 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं और लोकसभा में आपको 26 सीटें देखने को मिलेगी यहाँ। तो आप देखेंगे इनका पूरा नाम, वास्तविक नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और इन्हें उपनाम आप लोग नबों के नाम से जानते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप लोग देखते होंगे कि एक आपका वास्तविक नाम होता है, उसके बाद कई लोग आपको कई कई नामों से पुकारने लगते हैं, तो उन्हीं की उपनाम कह देते हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 में होता है और ये हिंदू धर्म है इनका। और देखिए हमारे देश की ये विडंबना कही है आप लोग कि जब हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसका हिंदू जाति जरूर देखी जाती है कि वो किस धर्म से आता है, किस जाति से आता है। और ये मौत घंची अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, ओबीसी से हैं। और आप देखिए कि एक तरह से साहू देखते हैं आप लोग, उसी जाति में आते हैं। और इनका जन्म स्थान वडनगर बॉम्बे स्टेट में हुआ था, जो अब वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। और इनके पिता का नाम स्वर्गीय दामोदर दास मूलचंद मोदी और इनकी माता का नाम हीराबेन और पत्नी का नाम जसोदाबेन चिमनलाल मोदी इनकी पत्नी का नाम है। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़नगर गुजरात से इन्होंने शुरुआती शिक्षा ली है। उसके बाद आप देखेंगे कि गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद गुजरात और दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की हुई है। बीए किए हुए हैं राजनीति में और राजनीति शास्त्र में एमए भी किए हुए हैं। ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटिशियन है, इनका व्यवसाय राजनीति करना है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। ये आपको बता दूं कि आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात। और आप देखते हैं कि आरएसएस का हेडक्वार्टर आपको नागपुर में देखने को मिल जाएगा। और 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। अगर हम लोग इनकी राजनीतिक यात्रा देखें तो आप देखेंगे 1988 में भारतीय जनता पार्टी के गुजरात यूनिट के संगठन सचिव बनते हैं पहली बार। फिर आप देखेंगे 1995 में नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनते हैं। उसके बाद देखेंगे कि 1998 मई में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव बनते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 2001 में 3 अक्टूबर को पहली बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। और यह पद 2014 तक उनके पास रहता है लगातार। ठीक है। फिर आप देखेंगे 2013 में 31 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में उनका चयन होता है। और आप देखेंगे 2014 में 26 मई को भारतीय गणतंत्र के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में ये शपथ लेते हैं। और आप देखेंगे 2019 में इन्हें बहुमत मिला लोकसभा में और देश के दूसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है।
और आप देखिए जब से 2014 से ये आए हुए हैं तो कई योजनाएं भी इन्होंने लागू की। उसमें आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान हो गया। यह भारत अभियान भारत का सब बड़े स्तर पर शुरू किया गया और जिसके अंतर्गत देश में स्वच्छता और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया। और प्रधानमंत्री जन धन योजना, यह योजना देश के किसानों के या आम लोगों को बैंकों में खाते खुलवाने के लिए शुरू की गई थी जीरो बैलेंस पर, और जिसके तहत किसान मुफ्त में खाते खोले गए और किसानों को दी जाने वाली सहायता भी उनके खातों में बैंक खाते में जमा की गई। आप भी कोई भी खुलवा सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई थी। इस योजना के तहत आपने देखा होगा जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको सम्मान देने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए गए थे। फिर आप देखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी आई। इस योजना के तहत फसलों की अच्छी तरह से सिंचाई हो सके और कृषि कार्य को बेहतर दिशा मिल सके, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और आपने देखा होगा कि 2022 तक दुगनी आय की बात की थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी आई थी। इस योजना में फसल के लिए किसानों को बीमा प्रदान किया गया ताकि यदि उनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण या किसी भी कारण से आप देखिए खराब होती है तो आप देखिए उन्हें कुछ पैसा मिल सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी, इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं के कौशल के विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की सुविधा दी गई। और मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने के बाद कुछ बहुत ही अहम अभियान चलाए और उन्हीं में से एक था आपका मेक इन इंडिया अभियान, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित कर उनके विकास के लिए कार्य किए गए हैं। एक आपकी योजना थी गरीब कल्याण योजना। इस योजना के तहत गरीबों के कल्याण और उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य किया गया। एक सुकन्या समृद्धि योजना थी। इस योजना को शुरू करने का प्रधानमंत्री का उद्देश्य छोटी बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना था। और प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत गरीबों को किस्तों के आधार पर खुद का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इसमें आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम को शुरू कर देश में अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने के लिए प्रेरित किया और इसके साथ ही उन्होंने लोगों को भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए अपील की। इसके अलावा आप देखिए नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्टैंड अप इंडिया, इस तरह की तमाम योजनाएं आई हुई हैं। इनके और कुछ कार्य देखें आप लोग तो भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट, एक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके शासन के दौरान सरकार ने भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट के निर्माण का समर्थन किया था और इससे बीटी कॉटन की खेती में मदद मिली है और जिससे नल कूपों से सिंचाई की जा सकती थी और इस तरह से गुजरात बीटी कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक भी बन गया था। नोटबंदी, ये आपने देखा होगा कि 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे और उसके स्थान पर 2000 और 500 के नए नोट जारी किए गए। एक कहते हैं कि उनका ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन आप देखिए कई लोग इनके पसंद करने वाले होते हैं, वो तारीफ करते हैं और इनकी जो विपक्ष में होते हैं, जो नापसंद करते हैं, वो इनकी आलोचना करते हैं और ये हमारे देश में होता है। देखिए ठीक है। जीएसटी, आप देखिए कि ये नया टैक्स आया हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी लागू 2017 में हुआ। इसका भी आप देखिए कई लोग तारीफ करते हैं, कई लोग इसकी आलोचना करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, ये 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान में सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला किया था। और आप देखिए पाकिस्तान पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था 1947 तक, लेकिन 1947 में अलग हो गया था। अभी गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो और लद्दाख हो, इन सभी राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। और आप देखेंगे कि ईयर स्ट्राइक 2019 में भी फरवरी में पुलवामा जो हमला हुआ था ना, उसके बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए खुली छूट दी गई थी, जो कि बहुत एक आप देखें फरवरी में वायुसेना द्वारा ईयर स्ट्राइक भी की गई थी। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भी प्रधानमंत्री के आप देखिए उपलब्धि मानी जाती है। गुजरात में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण इनके कार्यों में जोड़ा जाता है। कुछ और उपलब्धियां हैं। सन 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन के द्वारा किए गए सर्वे में मोदी जी को देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था। 2009 में एएफडी मैगजीन ने उन्हें एफडीआई पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार एशियाई विजेता के रूप में सम्मानित किया था। और इसके बाद 2012 में जारी टाइम्स एशियाई एडिशन के कवर पेज पर मोदी जी की फोटो छापी गई थी। और सन 2014 में मोदी जी का नाम फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 15वें स्थान पर था। और इसी साल टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा
दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में भी मोदी जी का नाम सूचीबद्ध किया गया था। सन 2015 में ब्लूमबर्ग मार्केट मैगजीन में मोदी जी का नाम दुनिया के 13वें सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में था, और साथ ही इन्हें इन्हें इसी साल टाइम मैगजीन द्वारा जारी इंटरनेट सूची में ट्विटर और फेसबुक पर 30 सबसे प्रभावशाली लोगों में दूसरे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता के रूप में इन्हें नामित किया गया था। साल 2014 से 2016 तक मोदी जी का नाम टाइम मैगजीन के पाठक सर्वे के विजेता के रूप में घोषित किया गया था। और साल 2016 में अप्रैल माह के 3 तारीख को मोदी जी को सऊदी अरेबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब्दुल अजीज अल साउद के आदेश पर दिया गया था। और 4 जून को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गाजी आमिर अमानुल्लाह खान के राज्य आदेश पर दिया गया था। कई इस तरह के पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। 2014 हो, 2015-17 में भी मोदी जी का नाम टाइम मैगजीन की दुनिया में 100 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों में शामिल था। सन 2015, 16 और 18 को फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के 9 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल किया गया था। और आप देखेंगे 10 फरवरी सन 2018 में इन्हें विदेशी डिग्निटरीज के लिए पैलेस्टाइन का सर्वोच्च पुरस्कार पैलेस्टाइन राज्य के ग्रैंड कोलार के साथ सम्मानित किया गया था। 27 सितंबर 2018 को इन्हें आप देखेंगे चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड भी दिया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशंस का आप देखेंगे कि सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। यूएन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसकी स्थापना आप देखेंगे 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। यह अवार्ड 5 अन्य व्यक्तियों और संगठनों को भी प्रदान किया गया था, और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की लीडरशिप के लिए सन 2022 तक प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के संकल्प लिया था। साल 2018 में 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ग्लोबल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी के योगदान के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। इस साल 22 फरवरी सन 2019 को मोदी जी ने प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2018 प्राप्त किया था। साथ ही मोदी जी का नाम दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने के लिए इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। अब देखिए, जैसा कि आपको बताया कि अब विवाद भी जुड़ना स्वाभाविक सी हो जाती है। कुछ लोग इन्हें पसंद भी करते होंगे और कुछ लोग नापसंद भी करते होंगे, आलोचक भी होंगे, तो इनसे विवाद जुड़ना स्वाभाविक सी बात रहती है। तो आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे बड़ा विवाद गोधरा कांड से जुड़ा है, जिसके तहत उन पर दंगों का षड्यंत्र रचने का आरोप लगते रहे हैं। हालांकि 2014 में नानावती को रिपोर्ट में मोदी को दोष मुक्त घोषित कर दिया था। तिस्ता सीतलवाड़ अपने पति के कत्ल का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहराती हैं। और ये आप और देखेंगे इस तरह जहां फर्जी इनकाउंटर के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ होने का संभावना जताई जाती रही है। और नरेंद्र मोदी की वैवाहिक स्थिति भी वैवाहिक विवादों में रही है। आपने देखा होगा, पहले इन्होंने बताया ही नहीं, बाद में मालूम चला। नरेंद्र मोदी का नाम गुजरात दंगों से जुड़े होने के कारण 2005 में अमेरिका ने उन पर वीजा प्रतिबंध भी लगाया था। हालांकि 2014 में अमेरिका ने प्रतिबंध हटा दिया था जब प्रधानमंत्री बने। स्नो गेट कांड के तहत मोदी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक लड़की वास्तुशास्त्र आर्किटेक्चर की विद्यार्थी का फोन टैप करवाया था। 2015 में 10 लाख का सूट जिस पर उनका नाम अंकित था पहनने के लिए उनकी आलोचना की गई थी। तो इस तरह के तमाम विवाद उनसे भी जुड़े रहे हैं। तो एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब की है। चलिए, और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे।